नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जब से पीएम किसान का 12वां किस्त जारी हुआ है तब से लैंड सीडिंग नो का प्रॉब्लम एकदम चर्चा का विषय बन चुका है दोस्तों। और कई सारे यूट्यूबर्स ये आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका अब पीएम किसान का अगला किस्त जो है वो नहीं आएगा। हालांकि दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे किसानों का यहाँ पे 12वां किस्त जो है वो पेंडिंग बता रहा है, यानी स्टेटस अभी जो है वो पेंडिंग लिख करके आ रहा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि उनका लैंड सीडिंग जो है वो नो यहाँ पे लिख के आ रहा है। देखिए दोस्तों, जनरली आपका पीएम किसान का पैसा क्यों आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास में जो है वो 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है जिस पे आप जो है वो कृषि करते हैं, खेती करते हैं। और इसलिए आपको जो है वो पीएम किसान की तरफ से यहाँ पे प्रत्येक 4 महीने के अंदर 2,000 रुपये का किस्त जारी किया जाता है। अब आप खुद सोच के देख सकते हो दोस्तों कि यदि आपका लैंड सीडिंग यानी लैंड का रिकॉर्ड ही यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है वो किस लिए पैसा प्रदान किया जाएगा, किस लिए आपको इंस्टॉलमेंट दिया जाएगा। तो दोस्तों, काफ़ी चर्चा का विषय है कि आपको अब पीएम किसान का अगला किस्त आएगा या फिर नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, 12वां किस्त भी बहुत सारे लोगों का अभी भी पेंडिंग बता रहा है, ठीक है। वहीं दोस्तों, अगर आपका ये लैंड सीडिंग जैसे ही यस कर दिया जाता है वैसे ही आपका अगला किस्त जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और जिन भी किसानों का 12वां किस्त यहाँ पे पेंडिंग है उनका भी यहाँ पे किस्त जो है वो जारी कर दिया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैं एक किसान का यहाँ पे पीएम किसान का पूरा डिटेल खोल कर रखा हूँ। यहाँ पे इस किसान का जो है वो लैंड सीडिंग आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे नो लिख करके आ रहा है, ठीक है। हालांकि दोस्तों, इनका एलिजिबिलिटी, ठीक है, योग्यता आपको देखना है, अभी भी यस है, मतलब कि अभी भी ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का किस्त लेने के लिए योग्य है, एलिजिबल है, ठीक है। एलिजिबिलिटी का मतलब ही होता है योग्यता, अभी भी ये योग्य हैं, ठीक है। वहीं पेमेंट मोड दोस्तों देख सकते हैं, आधार हो गया, मतलब कि अब जो है वो आपका पैसा आधार कार्ड के थ्रू आएगा। तो एक बात आपको और ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका आधार कार्ड जो है वो आपके बैंक के साथ में लिंक होना चाहिए। अब बैंक के साथ में लिंक होना, बहुत सारे किसानों का यहाँ पे बैंक के साथ में तो लिंक होता है, लेकिन एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में लिंक नहीं होता है, एनपीसीआई के साथ में लिंक नहीं होता है, जिसके कारण से दोस्तों आपका पेमेंट जो है वो रुक जा रहा है, ठीक है। सो दोस्तों, आपको बैंक जानी है और एक बार आपका खाता को एनपीसीआई से लिंक करवा लेना है, तब जाकर के आपकी अगली किस्त जो है वो जारी कर दी जाएगी और सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहेंगे दोस्तों, इनका पीएफएमएस भी यहाँ पे यस बता रहा है, यानी एक्सेप्ट कर लिया गया है बैंक के द्वारा। और इनका कई सारा किस्त भी यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे किस्त यहाँ पे आया हुआ है, 6 किस्त टोटल यहाँ पे आया हुआ है, लेकिन 7वां किस्त इनका जारी नहीं किया गया है। और वेटिंग बाय अप्रूवल बाय स्टेट भी यहाँ पे नहीं लिखा है दोस्तों। तो मे भी इनका अगला किस्त ना आए जब तक कि इनका लैंड सीडिंग यस नहीं हो जाता है। तो दोस्तों, लैंड सीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय बन जाता है, इसे यस करवाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक लैंड यानी ज़मीन का रिकॉर्ड ही नहीं होगा तब तक पैसा हमें जो है किस्त के रूप में क्यों दिया जाएगा। काफ़ी बड़ा ये चर्चा का विषय बन गया है दोस्तों। अब मैं इसे सुधार करने का तरीका बताता हूं। देखिए, अभी तक अब पीएम किसान के किसी भी पोर्टल में जाए, पीएम किसान का वेबसाइट के अंदर, तो कहीं भी इसका ऑनलाइन सुधार करने का प्रक्रिया अभी भी जारी नहीं किया गया दोस्तों। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन इसे अभी आप सुधार नहीं सकते हैं, ठीक है। अब ऑफलाइन कैसे सुधारेंगे, तो दोस्तों ऑफलाइन सुधार करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, आपको एक आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास में जो ज़मीन है दोस्तों, उसका खतियोन होगा, खतियोन का पहला पेज, ठीक है। खतियोन का पहला पेज चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी, ठीक है। कुछ भी कहीं कई यूट्यूबर्स कुछ भी बात बोल रहे हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है, और कहाँ लेकर के जाना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहला आधार कार्ड हो गया दोस्तों, दूसरा आपका खतियोन का पहला पेज हो गया। अगर खतियोन नहीं है दोस्तों तो आपके पास में ज़मीन का रसीद होगा, उसे आप ले लेना। उसके बाद तीसरा आपका जो है वो एक एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है, तो आपको ये बताना है कि मेरा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में लैंड सीडिंग जो है वो नो हो गया है, अतः लैंड सीडिंग को यस करने की कृपा करें, मैं इसके लिए सदा आपका आभारी बना रहूँगा। उसके बाद दोस्तों आपको खाता नंबर उसमें डाल देना है, और खाता नंबर के साथ में अपना यहाँ पे आधार नंबर भी लिख देना है, क्योंकि अब आपका पैसा जो है वो यहाँ पे दोस्तों आधार नंबर के ज़रिए ही जाता है, खाता नंबर के ज़रिए नहीं जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा एक आपको सही सही एप्लीकेशन लिख देना है, जिसमें लैंड सीडिंग के बारे में बता देना है कि मेरा लैंड सीडिंग नो है, इसे यस करने की कृपा करें।
और दोस्तों बस ये 3 डॉक्यूमेंट्स ही आपको यहाँ पे लेकर के जाना है। एक बार मैं फिर से क्लियर कर दूँ, आधार कार्ड हो गया, उसके बाद आपका खतियान हो गया, खतियान नहीं है तो ज़मीन का रसीद हो जाएगा, और दोस्तों एक एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि एक A4 साइज़ का जो फोटोकॉपी का पेपर होता है उसमें आपको लिख लेनी है, ठीक है। अब ये तीनों डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप जिस भी क्षेत्र में रहते होंगे दोस्तों, जिस भी गाँव के अंदर रहते होंगे, शहर में रहते होंगे, वहाँ पे ब्लॉक होता होगा, ठीक है। उस ब्लॉक में आपको जाना है, और ब्लॉक में कई सारे विभाग होते हैं दोस्तों, जैसे कहीं पे दोस्तों आपका यहाँ जाति बनता है, आवासीय बनता है, आय बनता है, तो कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है। तो दोस्तों आपको जो है वहाँ पे कृषि विभाग में जाना है, और कृषि विभाग में जाने के बाद जो वहाँ पे अधिकारी बैठे होंगे दोस्तों, जिनको लेखपाल कहा जाता है, तो उस अधिकारी से जा कर के बात करनी है। उस अधिकारी को ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको देना है, और फिर दोस्तों कुछ ही दिनों के भीतर देखिए उनसे आपको बात करके उनसे अपना डिटेल भी एक बार बता देनी है दोस्तों, और कुछ ही दिनों के भीतर आपका जो है वो लैंड सीडिंग को यस कर दिया जाएगा। और नहीं होता है दोस्तों 1-2 दिन को भीतर, तो उनसे जाकर के फिर से आप एक बार संपर्क कीजिए, मतलब संपर्क करते रहना है जब तक कि आपका लैंड सीडिंग जो है वो यस नहीं कर दिया जाता। क्योंकि ये हमें भी पता है और आपको भी पता है कि यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, वो काफ़ी सुस्त होते हैं, और यहाँ पे जब तक पैसे नहीं लेते हैं तब तक कोई कार्य भी ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है। आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पैसे लेने की बात करता है तो इसके खिलाफ आप शिकायत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आराम से आप उनसे विनम्र निवेदन करके सारा डिटेल्स उनको दे देना है, और एक बार रिक्वेस्ट करके लैंड सीडिंग को यस उनसे करवा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप जा करके लैंड सीडिंग को यस करवा सकते हैं दोस्तों। बाकी अभी भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है जिससे आप अपना लैंड सीडिंग को यस करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन भविष्य में यदि ऑनलाइन लैंड सीडिंग का ऑप्शन आएगा दोस्तों, तो मैं यहाँ पे आपको सूचित कर दूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।